नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वन प्लेटफॉर्म जॉब में। आज जैसा कि आज प्रॉफिट एंड लॉस जो क्लास था, मैंने कल क्लास 1 कराया था, तो आज क्लास 2 है। क्लास 2 का लेवल आप देखिए कैसा रहेगा। कल तो कराए थे, आपको मुझे कमेंट आ रहा था कि बहुत ही अच्छा लगा आपको मेरा पहला वीडियो, जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो पहला क्लास है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो आज क्लास दूसरा है और दूसरा क्लास का मैं आपको इतनी सारा प्रैक्टिस कराऊंगा, इतने सारे प्रश्न का प्रैक्टिस कराऊंगा कि जो भी आप पहले क्लास के प्रश्न आप किए थे, एक भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ आपसे, एक भी प्रश्न ऐसा हो कि नहीं बनेगा। आप बस मेरे साथ में लगे रहिए और जितना मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप अपने से पहले ट्राई कीजिए, फिर आप हमारे वीडियो को देखिए, मतलब आप उसे प्ले करके देखिए। ठीक है, सबसे पहले आपके पास प्रश्न आएंगे तो आप प्रश्न को देखने के बाद उसे आप प्रश्न को रोक दीजिएगा। पहले आप प्रश्न को पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा। खुद से ट्राई करने के बाद अगर नहीं बनता है तब आप देखिएगा हमारे वीडियो को। ठीक है, हमारे वीडियो को तो आप देख रहे होंगे, ये पहला आपका जो है दूसरा क्लास है, तो दूसरा क्लास का ये पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे। थोड़ा मैं इसे छोटा कर देता हूँ। ठीक है, 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना है आपको ये बताना है। बनाइए इसे, आप पहले आप खुद ट्राई कीजिए। मैं 30 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ, अगर नहीं बने तो मैं बताऊँगा आपको। और आप इसे प्रॉपर एक नोट डाउन कीजिए। जैसे आपने कॉपी में आपने लिखा हो क्लास 1, आज कॉपी में लिखिए क्लास 2 और इसे प्रॉपर नोट डाउन आप इस कंप्लीट आप इस क्वेश्चन को लिखिए और बनाइए, ताकि इन फ्यूचर कभी भी आप अगर भूल जाते हैं तो आप उसे रिवाइज भी कर सकते हैं। आपका एक नोट्स बना हुआ रहेगा। 18 वस्तु के क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, आप बताइए। ठीक है, कल तो मैं पूरा बेसिक से बता रहा था कि सीपी लिखना है, एसपी डायरेक्ट आप यहाँ ऑप्शंस को मतलब बिना विदाउट कॉपी और पेन ही आपसे बनेगा। ऐसा आपका मैथ करवा देंगे, मैथ का डर जो आपका डर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सारा डर आपका ख़त्म हो जाएगा। आप बस क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन से ही आप डायरेक्ट बनाओगे। देखो कैसे, 18 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब मेरा सीपी है 18, सीपी है मेरा 18, एसपी है 15, एसपी है 15। ठीक है, तो 15 देखा आपने, 18 15, सीपी है 15 और एसपी है 18। जितना मैं 18 वस्तु जो खरीदा, ठीक है, 18 में वस्तु खरीदा, 15 वस्तु उतने में बेच दिया। ठीक है, तो देखिए 18 और 15 में डिफरेंस कितने का है, तो 3 वस्तु का फायदा हो रहा है। लाभ कितना, लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। सीपी 18 है, एसपी 15 है, तो मुझे 18 में 15 माइनस किए तो 3 वस्तु का मुझे लाभ हो रहा है। 3 वस्तु। अब मैंने सिखाया था कि अगर वस्तु दिखे तो नीचे में एसपी आता है बट्टा में, वस्तु अगर दिखाई दे तो एसपी नीचे आएगा। यहाँ वस्तु दिख रहा है आपको, वस्तु दिखाई दे तो एसपी नीचे आएगा। और अगर रुपया यहाँ लिखा रहता 18 रुपया और 15 रुपया रुपीज़ रहता तो सीपी नीचे आता। मगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका तो वस्तु है, तो वस्तु है तो मेरा एसपी नीचे आएगा। एसपी का कितना लिखा हुआ है, एसपी का 15 वस्तु आपने यहाँ नीचे लिख दिया। 15 × 100, इसे आप काट दीजिए, जो फास्ट काट देगा उसके आंसर 3 × 5 = 15, 5 × 20 = 100, 20%। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इतना मैं लिख रहा हूँ, आप इतना लिखने की आपको आवश्यकता ही नहीं। आप डायरेक्ट यहाँ देखोगे 18 15 में 3 का डिफरेंस दिख रहा है, डायरेक्ट 3/5 लिख के आप काट देना, 20 × 5 = 100। ठीक है, 15 है, काटेंगे तो 5 तो 20 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बनाइए, इसे ट्राई कीजिए। यदि 15 मेज़ों का क्रय मूल्य 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत आपको बताना है। बनाइए इसे। मेज मतलब होता है वस्तु, वस्तु दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो वस्तु दिखे तो नीचे क्या आएगा बट्टा में, बट्टा में आपका एसपी आएगा। वस्तु दिखे तो एसपी, इसे आप रट लीजिए। वस्तु दिखे तो एसपी बट्टा में आएगा, रुपीज़ दिखे तो सीपी बट्टा में आएगा। इसमें एसपी कौन है और सीपी कौन है तो पहचानना आपको आता है। क्रय मूल्य माने कॉस्ट प्राइस, तो क्रय मूल्य माने कॉस्ट प्राइस। सीपी है मेरा 15, सीपी है 15, एसपी है 20 मेजों का विक्रय मूल्य, एसपी है 20। सारा मेरा क्या है, वस्तु है। मेज मेरा क्या है, वस्तु है।
तो कितने का आपको बोल रहा है कि, तो बताइए हानि प्रतिशत बताना है। यहाँ आपको प्रॉपर लिख देगा हानि हो रहा है ना लाभ हो रहा है। तो 15 में जितना में वस्तु खरीदे, हमको जितना रुपया में 15 वस्तु खरीदे उतना में 20 वस्तु बेच दिए, तो पाँच का तो लॉस हो गया। लॉस कितने, 5 वस्तु का लॉस हो गया। ठीक है, 5 वस्तु का लॉस हो गया। तो ये मुझे बताओ आप लोग, तो लॉस जो होगा लॉस ऊपर आ जाएगा। ये जो 5 लॉस हो ना, फॉर्मूला क्या था, हानि निकालना रहे तो हानि ऊपर रहेगा बटा एसपी या सीपी जो निकालना है आपको, वस्तु रहेगा तो एसपी। 5 लिख दिया आपने, 5 वस्तु का हानि हुआ, 5 वस्तु का हानि हुआ। वस्तु दिखे तो एसपी नीचे आएगा। एसपी कितना है, एसपी मेरा 20 है, इंटू 100 काट दीजिए। 20 25 100, 5 25 25, 25% आपका ऑप्शन नंबर सी। विदिन 30 सेकेंड आपसे ये सारे प्रश्न बनेंगे और ऐसा ही लेवल रहेगा। आप देख रहे हैं एसएससी सीजीएल का लेवल ये है, तो जेएसएससी में आपका लेवल यही रहेगा। हम ये डेली बता रहा हूँ, जेएसएससी का लेवल यही रहेगा। हर एक एग्जाम में आपका लेवल यही रहेगा। ये प्रश्न, एक भी प्रश्न आपसे छूटेंगे नहीं। ये बनाइए, ये भी बताया था मैं आप लोग को। एक दुकानदार ने 2 रुपये में 6 की दर से कलम खरीद कर 4 रुपये में 9 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। पहले आप ट्राई कीजिए, फिर बताऊंगा मैं आपको। एक दुकानदार 2 रुपया में 6 की दर से कलम खरीद कर, खरीदना माने होता है क्रय मूल्य सीपी। क्या किया, 2 रुपया की दर से 6 कलम, ठीक है। फिर क्या किया, एसपी 4 रुपया की दर से 9 कलम बेच दिया। बेच देना माने एसपी, 4 रुपया की दर से 9 कलम बेच दिया। मैंने क्या सिखाया था, अगर हमको सीपी और एसपी का रेट पता हो तो पहले वाला का वस्तु दूसरे वाले का दाम। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारा आप क्लास 1 देख लीजिएगा, आपको समझने में और आसानी होगा। अगर आप हमारा क्लास 1 नहीं देखे हैं तो उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले वाला का वस्तु दूसरे वाले का दाम को आपको मल्टीप्लाई करना है, 6 × 4। बाकी जो बच गया इसका काम खत्म। जो बच गया उसको मल्टीप्लाई करना है, 2 × 9 मल्टीप्लाई किए और माइनस कर दिए, ठीक है। सीपी माइनस एसपी कर दिए तब ना आएगा लाभ प्रतिशत। तो हम माइनस किए, जिससे माइनस करेंगे वो बट्टा में आ जाएगा, जिससे माइनस करेंगे वो बट्टा में आ जाएगा, इंटू 100%। क्लियर। जिससे बट्टा करेंगे वो, जिससे माइनस करेंगे वो बट्टा में आ जाएगा। 2 × 9 जो बच गया था मल्टीप्लाई किए, जिससे माइनस किए वो बट्टा में आ गया। तो कितना हो गया, 6 4 जा 24, 2 9 जा 18, 9 2 जा 18 इंटू 100%। 24 में अगर हम 18 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 में घटाएंगे तो 6 आएगा, 6/18 आएगा। 6 से काटेंगे 3 बार में, मतलब 100/3। 100/3 माने 33.1/3%। 100/3 माने 33.1/3%। जैसे 13 3 जा, यहाँ दे 33 3 जा 99 + 1, 100/3 आपको दिख रहा है, ठीक है। तो 100/3 आप आ गया। क्लियर। इसे आप देख लीजिएगा, छोटा कर देता हूँ। इसको माइनस किए तो 6/18, काटे तो 100/3 आया, आपका आंसर आ गया। क्लियर। आगे प्रश्न बनाइए, इसे थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, बनाइए आप इसे। यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा, ये बताइए। कोशिश कीजिए। और आपको ऐसा ही सारा टॉपिक वाइज मिलेगा, आपको हर एक क्वेश्चंस जो है, और इतने सारे प्रश्न कराऊंगा एग्जाम में पूछे गए ही प्रश्न कराऊंगा आपसे,
और लेवल आपका धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि आपको हाई लेवल से स्टार्ट करूँ, ऐसा नहीं है। आपको बेसिक से हाई ले जाऊंगा, जीरो से हीरो बना दूंगा आपको। मैथ में आप जीरो से हीरो बन जाओगे। आप टेंशन ना लो, मैथ का जो डर है आपका वो ख़त्म हो जाएगा। बस आप जो है हमारे जो है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक बटन को क्लिक कर दीजिएगा। तो आप देख रहे होंगे, यदि 15 वस्तु का लागत मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये बताना आपको। तो लागत मूल्य माने मेरा सीपी में जो पैसा लगा, 15 वस्तु, ठीक है, और 12 वस्तु का विक्रय मूल्य, 12 वस्तु का विक्रय मूल्य कितने का इसको लाभ हो रहा है, लाभ निकालना आपको। तो 15 था, 3 का लाभ हुआ, 15 था सीपी और 12 है एसपी, 3 का लाभ हुआ। वस्तु दिखे तो एसपी नीचे रहता है, एसपी मेरा 12 है, इंटू 100, 3 चौक 12, 4 से काटे 25। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते अगला प्रश्न में, बनाइए इसे। 40 वस्तु का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बनाइए। तो मेरा सीपी कितना है, सीपी मेरा 40 है, सीपी मेरा 40 है, और एसपी कितना है, एसपी मेरा है 25। बोल रहा है कि बराबर है, तदनुसार लाभ प्रतिशत बताना है। 40 में 25 को घटाए तो कितना का लाभ हो रहा है, 15 का लाभ हो रहा है। 15 का लाभ हो रहा है, मेरा वस्तु है, वस्तु दिखे तो एसपी नीचे इंटू 100, 15 चौक 60, सॉरी 25 चौक 100 और 15 चौक 60, आपका 60% सही उत्तर आ जाएगा। बनाइए इसे। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य का 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है बताना है आपको। देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ये का जो पीडीएफ है आपको ये टेलीग्राम में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपको हमारा ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, प्रश्न को बना रहे हैं, ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है, हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको ये टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ से आप ज्वाइन हो के हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के बाद आपको जो भी पीडीएफ मैंने बताया था, जो भी पीडीएफ चाहिए आपको, सारा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा। और जीके से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हम पर डे डालते हैं, वहाँ से आपको वहाँ से वो मिल जाएगा। ठीक है, तो और अभी आज जो डाला हूँ वीडियो आप देखे होंगे, माइनिंग सरदार, आज जो है माइनिंग सरदार की वैकेंसी जो है आई हुई है, 319 सीट है, 309 सीट है समथिंग, तो ये 313 सीट है। तो 313 सीट के लिए जो वैकेंसी आई हुई है माइनिंग सरदार के लिए, अगर आपके पास है सर्टिफिकेट माइनिंग सरदार की, तो आप वहाँ से वो फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट आपकी बहाली हो रही है। ये सुनहरा मौका आप छोड़िएगा नहीं। इससे संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको हमारे वीडियो के चैनल में मिल जाएगा, उस माइनिंग सरदार का वो डाला हुआ है वीडियो। ठीक है, और मैं जितने भी सारे वैकेंसीज आते हैं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा और आपको मिल जाएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कुछ भी अगर आता है अपडेट जॉब रिलेटेड, पढ़ाई रिलेटेड, तो आपको अवश्य मिल जाएगा हमारे चैनल से। ठीक है, तो यहाँ किसी वस्तु का क्रय मूल्य 60% है, ठीक है, तथा विक्रय मूल्य 50% के बराबर है। क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य जो है ना वो 60% है,
बराबर है विक्रय मूल्य के 50% के। यही कहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60 का माने होता है मल्टीप्लाई का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर, विक्रय मूल्य के 50% के बराबर लिख दिया। अब काटते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, जीरो से जीरो कट गया, क्या आ गया? आ गया CP बटा SP। क्लियर? CP है 5, SP है 6। ठीक है, CP है 5 और SP है 6। तो जितना में जो वस्तु खरीदा, हानि प्रतिशत पूछा है, तो 5 से 6 में डिफरेंस कितने का है? 5 से 6 में डिफरेंस 1 का है, बटा आपका जो आपका SP आएगा, SP आएगा 6 इंटू 100। क्लियर? 100/6 आया तो काटे 2 3 जा 6। सॉरी, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहा क्या है? किसी वस्तु के क्रय मूल्य, यहाँ मूल्य बोला है, अमाउंट बोला, तो ये रुपये हो गया है ना। आपका ये 5 रुपये और 6 रुपये। ठीक है, तो 5 रुपये और 6 रुपये में 1 रुपये का डिफरेंस है। ठीक है, और रुपया का केस में आपका CP नीचे रहता है, SP नहीं। 5 से काटे ये चल गया 20 बार में, तो आपका B नंबर ऑप्शन जाएगा। 20% आपका लाभ हुआ। ठीक है, 20% आपका लाभ हुआ। ये हानि है, सॉरी, ये लाभ है ना, ये आपका हानि है, सो काट दीजिएगा, हानि है। 20% का हानि हुआ। ठीक है, आगे बनाइए अगले सवाल को। एक फल विक्रेता ने 1 रुपये के 5 की दर से केले खरीदे और 1 रुपये में 4 की दर से बेचे, उसका प्रतिशत लाभ या हानि आपको फाइंड करना है। बनाइए प्रश्न को। तो देखें, एक फल विक्रेता ने 1 रुपये में 5 की दर से केले खरीदे और 1 रुपया में 4 की दर से बेचे, प्रतिशत लाभ और हानि बताना है। 1 रुपया में जो है ना खरीदे माने CP और SP, 1 रुपया में 5 की दर से, और फिर 1 रुपया में जो है 4 की दर से बेचे, ये वस्तु है। ठीक है, वस्तु है। तो ये बताओ, मुझे सिखाया था मैं आपको क्या, हमको अगर CP और SP का रेट पता हो तो पहले वाला का वस्तु दूसरे वाले का दाम को मल्टीप्लाई करना है। 5 × 5 किए तो आया 5, माइनस जो बच गया उसे मल्टीप्लाई किए 4 बटा 4, जिससे माइनस कर रहे हैं बटा में आ जाएगा इंटू 100। 4 से काटे तो कट गया 25 बार में, यहाँ 4 में से 5 गया तो 1, 25% आपका आंसर आ जाएगा। अब 25% हानि है कि लाभ है, आप जानिएगा कैसे? 25% हानि या लाभ है, आप जानिएगा कैसे? तो आप देख रहे, अगर ये माइनस में आता तो हो जाता हानि, पर ये मेरा 25 मेरा प्लस में है, तो आपका जाएगा ऑप्शन नंबर C, 25% का लाभ हुआ। ठीक है, आगे बनाइए प्रश्न को। यदि 15 मेज़ों का क्रय मूल्य 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत क्या है, आपको बताना है। पंद्रह मेज़ों का विक्रय मूल्य 20 मेज़ों का विक्रय मूल्य, 15 और 20 में डिफरेंस कितने का है? 5 का है, लिख दिया। वस्तु दिख रहा है, वस्तु दिखे तो आपका SP नीचे रहता है, ये मेरा क्रय मूल्य, ये मेरा CP है, ये मेरा SP है। SP 20 × 100 प्रतिशत।
20 से काटे, एक कट गया, 5 बार में 25% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बनाइए प्रश्न को। यदि 8 पेन का क्रय मूल्य, इस टाइप के प्रश्न इतना सारा करवा देंगे ना, इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपका प्रैक्टिस इतना हो जाएगा कि आपसे एक भी प्रश्न ऐसा हो ना, इस टाइप के प्रश्न आपसे खाली नहीं जाएगा। आप देखते के साथ ही विदाउट कॉपी और पेन आप बनाओगे। आप ये लिख लो, मैथ का डर आपका नहीं ख़त्म हुआ तो आप मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना मैं कह दे रहा हूँ, मैथ का डर आपका ख़त्म हो जाएगा। एक बार विश्वास करके देखिए, एक भी मैथ जितना करा रहा हो आप प्रॉपर नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, सारा मैथ बनेगा आपसे। यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक भी बटन दबा दीजिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, और आपके कोई भी फ्रेंड्स अगर तैयारी करते हैं, उन्हें भी मैथ का डर लगता है, तो उन्हें आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिए। 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। कुछ नहीं, इतना लिखने की आपको आवश्यकता ही नहीं। 8 और 6 में डिफरेंस कितने का है? 2 का है, लिख दिया। बटा, हमने बताया था कि अगर वस्तु दिखे, वस्तु तो मेरा पेन दिख रहा है, ये मेरा हो गया सीपी क्रय मूल्य, ये मेरा एसपी। जब आपका वस्तु का केस हो तो आपका एसपी नीचे रहता है, तो एसपी मेरा कितना है? एसपी माने विक्रय मूल्य, एसपी मेरा 6 है, इंटू 100%। काट दीजिए, 2 3 जा 6, 100/100 माने 33.1/3 आपका प्रतिशत। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बनाइए प्रश्न को। 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो बताइए आप लोग लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? शॉर्ट में बनाइए, इतना आपको लिखने की सीपी मत लिखिए, एसपी मत लिखने, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास समय बहुत ही कम रहेगा। आपको तुरंत देखना है। 21 और 18 में अंतर दिख रहा है 3 का। बटा लिखे, वस्तु दिखा तो वस्तु एसपी जाएगा, एसपी 18 इंटू 100। काटे इसको तो 3 6 जा 18, 100/3 आया, 100/3 आपका ये आया। ठीक है, फिर काटे 2 3 जा 6, 2 50 जा 50/3 माने 16 होल 2/3 आपका ये परसेंट आपका ये लाभ हुआ। माइनस में आता तो हानि होता, प्लस में आया तो आपका लाभ हुआ। 16 होल 2/3% आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, बनाइए प्रश्न को। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 2800 में बेचकर 30% की हानि प्राप्त किया तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। मैंने सिखाया था कि अगर हमको एसपी पता रहे, सीपी निकालना हो तो उल्टा गुना करेंगे, होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। होल वैल्यू माने 30% जो आपका दिख रहा है ये मेरा हानि है, 30% मेरा हानि है, तो 100 में 30 को घटा दिए, आपका 70/100 आएगा। हानि बोले तो 100 में 30 घटा देना है, लाभ बोले तो 100 में 30 को जोड़ देना है। या हानि बोला है तो 100 में 30 को घटा दिए, आपका आएगा 7/10 आपका होल वैल्यू। कितना आएगा? 30% माने 7/10, आप डायरेक्ट उसे लिख सकते हैं। क्लियर? और हमको एसपी पता है, सीपी निकालना है तो उल्टा गुना, और सीपी पता है, एसपी निकालना है तो सीधा गुना। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, पहला वीडियो को आप देखिए, पहला हमारा क्लास 1 देखिए, तब आपको अच्छी समझ में आएगा। ठीक है, 2800 में बेचकर 30% की हानि प्राप्त हुआ। मान लेते हैं वस्तु को एसपी जो है कितना बेचा? 2800 रुपया में बेचा। कितना का लॉस हुआ? उसका लॉस परसेंट कितने का है?
30%, 30% माने 70/100 माने 7/10 जो निकाले थे। अब कुछ नहीं करना है, 2800 लिख के क्या बोला था, एसपी पता है और सीपी निकालना है, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। आपका होल वैल्यू दिख रहा है 7/10, उल्टा गुना माने 10/7 आप लिखिएगा। 7 से काटे, 7 चौक 28, 00, मतलब 4000 रुपया आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसा ही इजी चुटकी में, इतना जो मैं लिखा ना, इतना आपको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। डायरेक्ट आप 2800 लिखते, 70/100 दिखा, 10/7 लिख के आप डायरेक्ट काट सकते थे। ठीक है, बनाइए ये वीडियो को, बनाइए प्रश्न को। 16 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। ट्राई कीजिए, आप खुद ट्राई कीजिए, इतने सारे प्रश्न आप बनाए हैं, पहले आप अपने ट्राई कीजिए, नहीं बनता फिर बताऊंगा आपको। 16 और 20 में डिफरेंस कितने का है, तो 4 का है। अगर वस्तु दिखे आपको तो एसपी बट्टा में आ जाएगा, एसपी मेरा दिख रहा है 20 × 100। 20 से काटे, ये कट गया 5 बार में, 5 चौक 20% आपका आया। 20% मेरा क्या आया, 20% मेरा लाभ आया। 20% मेरा क्या आया, 20% मेरा लाभ आया। तो लाभ आया तो आपका हो जाएगा नन। क्या हो जाएगा, नन आपका ऑप्शन। क्यों, हानि नहीं हुआ है, माइनस में नहीं है आपका, ये प्लस में है। ठीक है, तो 20% में क्या आया, मेरा लाभ आया, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नन। ये प्रश्न नहीं है। मोहन 16 रुपया में 12 सेब खरीद कर 12 रुपया में 16 सेब की दर से बेच दिया, तो बताना है हानि प्रतिशत क्या है। जी बताइए। खरीदना माने होता है सीपी। 16 रुपया में जो है ना, वो 12 सेब खरीदा। क्लियर। फिर क्या किया, एसपी 12 रुपया में जो है 16 सेब को बेच दिया। क्लियर। अब मैं क्या बताया था आपको, निकालना क्या, हानि प्रतिशत आपको फाइंड करना है। तो ये बताओ मुझे आप लोग, मैं बताया था हमको अगर सीपी और एसपी का रेट पता हो, तो पहले वाले का वस्तु दूसरे वाले का दाम को मल्टीप्लाई किए, 12 × 12 किए, तो हो जाता है 12 का स्क्वायर 144, माइनस जो बच गया उसको मल्टीप्लाई किए, 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 256। ठीक है, माइनस किए, माइनस आपका 256। क्लियर। इससे आप माइनस कीजिए। ठीक है, तो पहले इसको आप 100% कर दिए। अब मुझे ये बताओ, माइनस करने पे कितना आया, 144 में 256 अगर माइनस करते हैं तो आपका आएगा 112। क्लियर। 112/256 × 100, काट देते हैं इसे, तो काटे 4 से काटते हैं, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 25 जा। ठीक है, फिर देखिए ये आपका 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, आपका ये आ गया 8 से काटते, 8 8 जा 64, या 16 का 16 चाहते शॉर्ट, और यहाँ किए तो 16 तिया 112। ठीक है, आपका आ गया 25 तिया 75/4। कितना आया, 75/4। सॉरी, इतना नहीं आएगा, फिर से करते इसको, 8 से करते, 8 8 जा 64, यहाँ से किए तो 8 1 जा 8,
8 1 जा 8 और 8 4 जा 32, 14 आ गया। 2 से किए तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। 7 इंटू 25 को मल्टीप्लाई किए तो आपका आ गया 175/4। कितना आएगा? 175/4% आपका आएगा। इसको अगर तोड़ते हैं तो आपका आएगा 43.3/4%। देखते हैं ऑप्शन में क्या 43.3/4%। 43.3/4% आपका ये आंसर है। ठीक है, देख लिए कैसे बनेगा आपका ये। माइनस करके जो फास्ट काट देगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, बनाइए प्रश्न को। एक व्यक्ति 8 रुपये में 6 अंडे की दर से अंडा खरीदता है तथा 5 रुपये में 3 अंडे की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। एक व्यक्ति 8 रुपये में 6 अंडा खरीदता है। सीपी मेरा है 8 रुपये में 6 अंडा। ठीक है, फिर क्या किया, एसपी कितना है 5 रुपये में 3 अंडा। ठीक है, मैंने क्या बोला था, पहले वाला का वस्तु दूसरे वाले का दाम को मल्टीप्लाई किए। 6 5 30 माइनस 8 3 का 24 बटा में कौन जाएगा, अभी बात रखना है। तो जिससे माइनस करेंगे वही बटा में जाएगा, ये भूलिएगा नहीं, इंटू 100%। ठीक है, 30 में 24 गया तो 6/24। 6 4 जा 24, 4 से काटे 100 को, 25% आपका आंसर आएगा। 25% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर आपका 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बनाइए प्रश्न को। एक फल विक्रेता 15 रुपया में 10 की दर से नारंगी खरीद कर 25 रुपया में 16 की दर से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है बताइए। आ रहा है आपका आंसर, हमसे फास्ट आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। एक फल विक्रेता 15 रुपया के में 10 की दर से नारंगी खरीदता है, जो है ना 15 रुपया में, ये सीपी 15 रुपया में 10 की दर से नारियल खरीदता है, नारंगी। ठीक है, एसपी क्या है 25 रुपया में 16 नारंगी खरीदता है। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैंने क्या बोला, पहले वाले का वस्तु 10 इंटू ये 250 हो गया, जो बचा उससे मल्टीप्लाई 15 इंटू 16, तो 15 इंटू 16 करेंगे तो आपका आएगा 240 बटा 240 इंटू 100%। ठीक है, अब आप काट दीजिए, जो काट देगा फास्ट उसका आंसर आ जाएगा। 250 में 40 घटाए तो 10 बटा 240 इंटू 100%। 0 से 0 ख़त्म। ठीक है, 4 6 जा 24, 4 25 जा 25/6 आपका आ रहा है। 25/6 मतलब कितना हो जाएगा, तो दिख रहा होगा 4 6 जा 24 या 25/6, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ठीक है, बनाइए प्रश्न को। एक दुकानदार को 140 रुपये में पेन बेचने पर 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है बताइए। जितना अभी मैं प्रश्न कराया हूँ ना अभी तक, ये सारा एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और सारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI है। तो इसे आप प्रॉपर इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि इस टाइप का प्रश्न यही से पूछेगा और कुछ प्रश्न नहीं पूछेगा। भले डिजिट अलग दे दे, पैटर्न सेम ही रहेगा।
इसीलिए इतना प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। मैं चाहता हूँ कि जो लेवल सिखा रहा हूँ, जो टाइप सिखा रहा हूँ, उस टाइप को इतना क्लियर कर दूँ कि अगला टाइप पहुँचेगा तो ये ना हो कि पहला टाइप आप भूल गए। भूलने नहीं दूंगा। 140 पेन बेचने पर 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो बताना है लाभ प्रतिशत। 140 में 20 का डिफरेंस, 120 पेन का लाभ हुआ। वस्तु दिखे तो एसपी नीचे इंटू 100, 20 पचे 100, इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आया। सॉरी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सीपी नहीं है, यहाँ पर क्या है, 140 पेन बेचने पर 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि दोनों बात हो रहा है बेचने का। क्या कर रहा है ना कि 20 पेन बेचने पर जो 20 पेन बेच रहा है ना, तो उसको विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। 140 पेन था, 140 पेन में 20 पेन जो बेचा वो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था। तो 140 में 120 का डिफरेंस है ना, इंटू 100। ठीक है, अब इसे काटिए तो काटे हैं इसको, 0 से 0 ख़त्म, 2 से काटे 6 बार में ख़त्म। 2 3 जा 6, 250 जा 50/3 माने 16/2/3% आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। यहाँ का 140 पेन बेचने पर ना 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। 20 पेन का विक्रय मूल्य आपका 20 लिख दिए। अब 140 जो पेन है 20 पेन बेच दिया तो बचा कितना पेन, 120 पेन बचा, बटा 120 इंटू 100%। काटे तो 50/3 आया, आपका आंसर आ जाएगा। बनाइए प्रश्न को। यदि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि प्रतिशत क्या है, ये बताना है। तो यहाँ क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है। अब तो बन जाएगा 10 और 8 में डिफरेंस है 2 का। वस्तु दिया हुआ है तो एसपी नीचे चला जाएगा, इंटू 8 100%। ठीक है, 2 4 जा 8, 4 से 25% आपका लाभ हो गया, 25%। आगे बनाइए इसे। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता हो तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। ये ऑप्शन दिए हुए 324, 321, 323, 325। आप ट्राई कीजिए, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स पे सर आप कमेंट कीजिए आंसर को। 136 नंबर है, आप नंबर आप डाल के 136 नंबर लिख के उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स पे कीजिए और बताइए क्या इसका आंसर होगा। आप इस टाइप के प्रश्न बना चुके हैं क्लास 1 में भी, और इससे पहले भी अभी मैं बना चुका हूँ प्रश्न को। बनाइए, आप बनाइए। तो यहाँ ध्यान दे, 390 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। 390 लिखा। अब मुझे ये बताओ, ये मेरा जो 20% का लाभ होता है, 20% लाभ माने कितना होता है, 120। सिखाया था ना, लाभ बोले तो 100 में 20 को ऐड कर दे, बटा 100 कितना आ गया, 12/10। या बैट 120/100 भी लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। मैंने कहा आपको अगर एसपी पता हो, सीपी निकालना है तो उल्टा गुना, उल्टा गुना तो 12/10 दिखा तो हो जाएगा 10/12, उल्टा गुना हो जाएगा। उल्टा गुना कर देते हैं, 10/12 से काट दीजिए, जो फास्ट काट दे। फिर काटे 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 6 से काटे इसे तो 6 6 जा 36, 3 बचा, 6 5 जा 30,
अगर हम इसको 65 इंटू 500 मल्टीप्लाई करते 325, 325 आपका आंसर। कल ये प्रश्न बनवा चुका हूँ आपको पता हुआ, देखिए एग्जाम में पूछा हुआ, यूपी टेट का आपका जो एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया 2018 में। सोचिए इस तरीके से आप इजी वाइज बना, अगर आप बनाते हो बेसिक से तो आपका ये प्रश्न 2 से 3 मिनट आपसे समय ले लेगा। ये तरीका सीख गए हैं, विदिन 30 सेकेंड में आप बना सकते हो। बनाइए इसे। यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि आपको बतानी है। ये भी टेट में पूछा गया है, यूपी टेट। पूछा है जनसंख्या की वृद्धि, तो वृद्धि आपको निकालना है। पहले ये बताओ कितना का वृद्धि हो रहा है। पहले 60,000 था, अब हो गया 65,000, कितना का वृद्धि हुआ, तो वृद्धि हो गया 5,000 का। वृद्धि किस में से हुआ, वृद्धि इसमें बड़ा से ना घटता है। अगर वृद्धि पूछे तो आपको लिखना है छोटा वाला को, छोटा वाला से वृद्धि हुआ ना। पहले 60,000 था तब ना हुआ आपका 65,000, इंटू 100%। काट दीजिए, 3 जीरो ख़त्म, यहाँ 3 जीरो ख़त्म, 5 से काटे तो 12 बार में ख़त्म। ठीक है, 4 3 जा 12, 4 25 जा 25/3 आपका आया। कौन से ऑप्शन में भाई देखते हैं, 25/3 ये आ जाएगा। 8 3 जा 24 + 1 25/3, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर लाभ बोला है, वृद्धि बोला है, तो वृद्धि आपका छोटा वाला से होता है वृद्धि। और हानि बोलता तो आप बटा में लिखते 65,000। लाभ बोला है इसे लिखे हैं 60,000 को। क्लियर, बनाइए प्रश्न को। मुझे लग रहा है इस टाइप के जो प्रश्न जो आप देख रहे हैं, यदि एक व्यक्ति 3 रुपये में 4 सेब खरीदता है तथा 4 रुपये में 5 सेब बेचता है, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। हम लोग 20 प्रश्न करवा देंगे इस टाइप के। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरा ये टाइप सिखवा दिया हूँ और आप बोले कि सर समझ में नहीं आया। अगर दिक्कत हो रहा है समझने में तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर प्रॉब्लम हो रहा है कि ये क्वेश्चन में सर आप ये डाउट है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और कोई भी प्रश्न में आपको दिक्कत हो रहा हो कि सर हमको ये प्रश्न नहीं बन रहा है, ये बताना है, तो आप हमारे टेलीग्राम पे हमको आप मैसेज भी कर सकते हैं। ग्रुप में तो अलाउ नहीं किया हूँ मैसेज करने के लिए, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं। तो आप मुझे पर्सनल आप टेलीग्राम में मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप पूछ सकते हैं। 3 रुपये में 4 सेब, 3 रुपये में 4 सेब, 3 रुपया में जो है 4 सेब और 4 रुपया में 5 सेब बेचता है। ये सीपी, ये है एसपी। पहले वाले का वस्तु, दूसरे वाले का दाम 16, 3 5 15 बटा, जिससे माइनस करेंगे बटा में उसे ही लिखेंगे, इंटू 100%। 16 में से 15 घटाएं तो बचा 1/15 इंटू 100। काटे तो 5 3 जा 15, 5 20 100, 20/3। 20/3 माने कितना होगा बताइए आप। 20/3 माने 6 3 जा 18, 19 20, 20/3। ये तो आपका माइनस में नहीं आया है, माइनस में आता मेरा यहाँ पर। अगर मेरा यहाँ रहता 15 रहता और यहाँ रहता 16, माइनस में आता तो हम लिखते हानि, मगर यहाँ 16 से माइनस किए हैं तो मेरा ये है लाभ। 16 होल 2/3% आपका लाभ आएगा। ये बनाइए प्रश्न को। सोचिए ग्रेजुएट लेवल में आपका ये सब प्रश्न, स्नातक के देख रहे हैं यहाँ पर, स्नातक ग्रेजुएट में आपके सब प्रश्न पूछ रहा है, तो आप तो ये टाइप इतने अच्छे से सीख गए हैं, मुझे लग रहा है इतना प्रश्न आपको बनवा चुका हूँ कि इस तरह का प्रश्न आपसे विदिन 20 सेकेंड भी नहीं लगेगा, मुझे बन जाएगा। 20 सेकेंड के अंदर आप इसका आंसर दोगे, दिखाओ तो।
18-16 में डिफरेंस कितने का है? 2 का है। वस्तु दिख रहा है, वस्तु दिखे तो एसपी नीचे, बिक्री माने एसपी, बिक्री मूल्य नीचे, 16 नीचे, इंटू 100%। 2 4 जा 16, सॉरी 2 8 जा 16, 8 होगा। 2 8 जा 16, 4 2 जा 8, 4 25 जा 25/2, 25/2 माने 12.5, 12.5 कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विदिन 20 सेकेंड में आप आंसर दोगे। ये लास्ट प्रश्न है, ये आखिरी प्रश्न को आप बनाइए, ठीक है, और आप ही इसे कमेंट कीजिए। ये मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताओ कितना आंसर इसका आएगा। मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप बनाइए इसे। जैसा बनवाए थे वो प्रश्न आपका वो जनसंख्या वाला सेम ही बनेगा ये। जनसंख्या वाला नहीं, ये जो आपका वस्तु देख खरीदा, ये वस्तु का केस है, बेच दिया, तो बताया हूँ प्रश्न को। मुझे लगता नहीं है कि डाउट होना चाहिए। एक व्यक्ति ने 2,000 रुपये में एक वस्तु को खरीदा तथा उसे 2500 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त हुआ? मुझे ये बताओ, इसमें डिफरेंस कितने का? डिफरेंस दिख रहा है 500 का डिफरेंस है। 2,000 था, अब बटा में क्या जाएगा? बटा में एसपी जाएगा या सीपी जाएगा? आप कंफ्यूज होंगे, क्या लिखे, सीपी लिखे एसपी? ये मेरा है सीपी, 2,000 मेरा सीपी है, 2500 मेरा एसपी है। बटा में क्या लिखे? इंटू 100%। बट्टा लिखने आ गया तो आप फास्ट काट दोगे। तो आप देखिए, मैंने सिखाया था रुपया का केस में आपका सीपी नीचे रहता है, रुपया का केस में रुपीस दिखे तो आपका सीपी नीचे रहेगा, सीपी नीचे रहेगा। यहाँ अगर रहता 2,000 वस्तु, 2500 वस्तु रहता तो एसपी नीचे रहता। सीपी मेरा कितना है? सीपी मेरा है 2,000, सीपी मेरा 2,000 है, दिख रहा होगा। 2,000 को आप यहाँ लिख दिए, 2 0 ख़त्म, 5 से काटे 5 चौके 20, 4 से काटे तो 25% आपका क्या होगा? 25% आपका लाभ होगा, 25% आपका क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, 2,000 में खरीदा, 2500 में बेच दिया, तो 500 का तो लाभ हुआ ना जी उसे, तो 25% का क्या हो गया? उसको प्रॉफिट हुआ। 25% आपका ये आंसर है। ठीक है, तो देखिए कि प्रॉफिट एंड लॉस का आपका इतने सारे आपका मैं प्रैक्टिस करा दिया हूँ, और मुझे लगता नहीं है कि आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा इस टाइप का। आप खुद बताओ, क्या आपसे और प्रश्न इस टाइप के छूटेंगे? लगता तो नहीं छूटेंगे। तो आपके और भी टाइप में आपको कल कराऊंगा थर्ड क्लास में, और सेकेंड टाइप बढ़ेंगे उसको भी प्रैक्टिस बहुत कराएंगे, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस मैं 5 से 6 दिन में ख़त्म कर दूंगा। और ये 5 से 6 दिन आप याद रखोगे कि 5 से 6 दिन में जो प्रॉफिट एंड लॉस आप किए हैं, एक भी प्रश्न आपका एग्जाम का आया हुआ आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। और मैं यही बोलूँगा, आपको अगर हमारा वीडियो को अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि आप मुझे प्यार कर रहे हैं, आपका जो है मैं समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, और अपने और दोस्तों को शेयर कीजिए, ग्रुप में जोड़िए। ठीक है, बस इतना ही कहूँगा। धन्यवाद।